बक 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 क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि हमारे देश में सिर्फ इंसानों की जनसंख्या ही नहीं बल्कि कॉन्सर्ट्स की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और उनके टिकट प्राइसेस तो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार मेरा एक कलीग शिखर मेरे पास आया और बोला, यार अगले हफ्ते होने वाला वो जो गुरु सिंह पाजी का कॉन्सर्ट है ना, उसकी 2 टिकट एक्स्ट्रा हैं क्या तेरे पास? मेरी 2 बचपने की फ्रेंड्स ने अब भी इंटरेस्ट दिखाया है यार, जबकि मैं उनको लास्ट 2 महीने से चिढ़ाता आ रहा हूँ, मैंने तो टिकट ले ली तुम लोग रह गए, मैंने तो टिकट ले ली तुम लोग रह गए। मैं बोला, तू एक्स्ट्रा की बात कर रहा है, मेरे पास तो नॉर्मल टिकट्स भी नहीं है, तूने क्या मुझे ब्लैक क्या समझ रखा है? इतने में मेरे बॉस ने बीच में एंट्री मारते हुए कहा, क्यों, मेरे पास तो टिकट्स हैं, तो क्या मैं ब्लैक क्या हो गया? और ये टिकट्स के मामले में कहां से तुम रेसिज्म घुसाने लग गए? ब्लैकिया और वाइटिया? मैंने अपने बॉस को बड़ी मुश्किल से समझाया, ब्लैकिया का रेसिज्म से कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि जो ब्लैक कलर की टिकट लेता है वो ब्लैकिया, जो वाइट कलर की टिकट लेता है वो वाइटिया। मैंने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों की टिकट का कलर क्या है, तो उन दोनों ने एक ही स्वर में कहा, रेड। तो मैं वहां से चुपचाप से निकल लिया, क्योंकि अब सिचुएशन मेरे भी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हमने बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस कम हो जाते हैं। यहाँ तो कॉन्सर्ट्स की सप्लाई भी छप्पर फाड़ रही है, डिमांड भी छप्पर फाड़ रही है और टिकट्स के प्राइस तो पता नहीं क्या क्या फाड़ रहे हैं। 2018 में जो 8,000 के करीब एवरेज कॉन्सर्ट की टिकट के प्राइस होते थे, वो आज 17,000 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी 6 साल में डबल से भी ज्यादा। पोस्ट ऑफिस की स्कीम भी बेकार है इसके आगे। तो 2018 में किसी कॉन्सर्ट की टिकटें 80,000 में खरीद ली होती तो आज 1,70,000 की हो गई होती दोस्तों। बस अगर कॉन्सर्ट उसी साल हो गए होते तो आज पता नहीं उनकी क्या वैल्यू होती है। पर गणित तो सही है ना, आप भावनाओं को समझो, ये जरूरी नहीं कि वो सारी भावनाएं आपको समझे। वो अपने पतियों को नहीं समझ पाई आज तक, तो आपको क्या खाक समझेंगी? कोल्ड प्ले और दिलजीत वाले कॉन्सर्ट तो काफी कॉमन हो गए हैं। अब तो पता ही नहीं कितने नए नए भलते भलते लोग आ गए कॉन्सर्ट्स करने, और लोग पागलों की तरह मरे जा रहे हैं उनकी टिकटें खरीदने के लिए। और इतनी महंगी महंगी टिकटें चुटकी बजाते ही साफ। इतना पैसा लोगों के पास आता कहां से? लोगों के पास बच्चों के स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, लेकिन कॉन्सर्ट की महंगी महंगी टिकटें खरीदने के पैसे हैं। बच्चे चाहे अनपढ़ रह जाएं, लेकिन ऑफिस के लंच टेबल पे दोस्तों के साथ किसी कॉन्सर्ट के बारे में गॉसिपिंग में कोई कमी नहीं रह जाए। उसकी उस रेड ड्रेस को पहचाना तूने? पिछले 3 कॉन्सर्ट से वो सेम वही रेड ड्रेस पहन के आ रही है, और मुझे तो लगता है कि वो धुलवाती भी नहीं है ड्रेसेस को। पिछली बार उसकी ड्रेस के एक कोने में गलती से मेरी च्युइंगम चिपक गई थी। एंड यू नो वॉट, इस बार के कॉन्सर्ट में भी मुझे वो सेम च्युइंगम सेम उसी जगह पे चिपकी हुई मिली। ओए, इस बार तो कॉन्सर्ट में बड़ा ही मजा आया। उसने तो जैसे ही मेरा फेवरेट गाना छेड़ा, मैं ये जोर जोर से हवा में उछल के नाचने लगा कि मेरा जूता निकल के बगल वाली आंटी के मुंह पे जाके लगा। लेकिन कमाल की बात ये है यार कि वो आंटी कब में मेरा दूसरा जूता भी उतार के अपने साथ ले गई, मैंने पता ही नहीं चला। पर कुछ भी कह लो दोस्तों, लाइव कॉन्सर्ट्स में ना एक अजीब सा पागलपन, एक जुनून, एक वाइब सी होती है जो फोन या टीवी पे देख के और सुन के नहीं आती। अब फोन या टीवी पे देखे हुए म्यूजिक वीडियोस का लोग क्या ही बखान करेंगे ना अपने दोस्तों के आगे। वहाँ पे तो कोई नेगेटिव बात का भी लोग एक यूनिक एक्सपीरियंस की तरह गुणगान करते हैं। अपने ऑफिस की कैंटीन में पानी की बोतल का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, सिर्फ 20 रुपए की है। कल उस कॉन्सर्ट में देखा, सेम बॉटल 200 रुपीज में मिल रही थी। वाओ, मैंने तो ऐसी 5 बोतल खरीद ली एज अ रिमेम्बरेंस। मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें दिखाऊंगा कि ये बॉटल उनके पापा ने लाइव कॉन्सर्ट से 10 गुना दाम देकर खरीदी थी। वहाँ पे कितने मोटे मच्छर थे ना, मुझे तो फॉर वंस लगा कि मेरी बॉडी का सारा खून एक अकेला मच्छर ही पी जाएगा। पर मैंने भी एक भी मच्छर नहीं हटाया अपनी बॉडी पे से। मैंने कहा, तुम भी काट लो यार, तुम क्या याद रखोगे, कौन सा तो रोज रोज मिलना होता है अपना। इनफैक्ट जो कॉन्सर्ट्स में नहीं जा पाते ना, उन्हें होम सिकनेस होने लग जाती है, जैसे उन्हें मार्स पे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये फीलिंग मुझे इतनी फेमिलियर लगती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाते हो ना मेरे वीडियोस को, तो मुझे यही लगता है जैसे मैं भी मार्स पे रहने लगा हूँ, जिसका वीडियो लाइक किया गया। वरना अर्थ वाले के साथ तो ये बहुत ही रेयरली होता है, नहीं?